हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश पांडे आप सभी साथियों के सामने उपस्थित हुआ हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल के माध्यम से। आज की दो महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे। बिहार में टीआरई 4.0 और एस्टेट से संबंधित महत्वपूर्ण खबर को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। शिक्षक भर्ती एसटीईटी 2026 उत्तीर्ण को भी चतुर्थ चरण में मौका। मंत्री बोले बढ़ी हुई रिक्तियों की अधियाचना बीपीएससी को भेजी जाएगी। यानी कि राज्य सरकार ने एसटीईटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया है कि एसटीईटी 2026 के सफल अभ्यर्थी भी चौथे चरण की शिक्षक बहाली में शामिल होंगे। मंत्री ने कहा है कि चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2026 के रिजल्ट जारी होने के बाद होगी। हालांकि टीआरई 4 का विज्ञापन जो है कि इससे पहले जारी होगा और इसमें एसटीईटी अभ्यर्थियों से भी आवेदन लिए जाएंगे। इस साल एसटीईटी में शामिल होने वाले को टीआरई 4 के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि लेकिन टीआरई 4 में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो एसटीईटी में सफल होंगे। उधर राज्य सरकार के इस प्रयास के बाद शिक्षक नियुक्ति में विलंब हो सकता है। हालांकि विभाग का दावा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब नहीं होगा। वहीं टीआरई 4 को लेकर के बीपीएससी को संशोधित अधियाचना भेजी जाएगी, क्योंकि टीआरई 4 के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग पहले ही 33,000 के आसपास शिक्षकों की पदों की अधियाचना बीपीएससी को भेज चुका है, जबकि जिलों में संगीत मैथिली समेत अन्य विषयों की रिक्तियां भी मांगी गई हैं। रिक्तियों का आकलन पूरा होने के बाद बीपीएससी को पूरक अधियाचन भेजा जाएगा, जिससे ये होगा कि पदों की संख्या और आप सभी साथियों को बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। एसटीईटी के परिणाम के बाद होगी टीआरई 4 और जो भी साथी इसमें एसटीईटी की परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे उनको टीआरई 4 में बैठने का जो है कि मौका दिया जाएगा। तो ये थी एसटीईटी और बिहार टीआरई 4.0 से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबर और इसका विज्ञापन 17 तारीख को आप सभी साथियों को देखने को मिलेगा। पूर्ण विज्ञापन जारी होने जा रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं। अलग समाचार पत्रों के माध्यम से भी यही जानकारी आ रही है कि 17 से भरे जाएंगे एसटीईटी फॉर्म। अगस्त अंत तक टीआरई 4 की वैकेंसी। टीआरई 4 परीक्षा से पहले आएगा एसटीईटी का रिजल्ट। अपीयरिंग अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। तो ये थी टीआरई 4 और एस्टेट भर्ती से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की। बेसिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा अर्हता पर आयोग संघ बैठक में निकलेगा हल। एकेडमिक मेरिट को लेकर के उहापोह की स्थिति लगातार बनी हुई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली शिक्षक भर्तियों में शैक्षिक अर्हता की विसंगति या अन्य किसी भी अड़चन के समाधान के लिए शासन स्तर पर मंगलवार और बुधवार को हुई बैठक में तब हुआ कि चिट्ठी लिखने के बजाय शीघ्र मिलकर बैठकर निराकरण किया जाएगा। बेसिक शिक्षा और निराकरण किए जाएं। बेसिक शिक्षकों की भर्ती में शैक्षिक गुणांक को लेकर के बेसिक शिक्षा परिषद और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रयागराज में बैठक जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सरकार की मंशा शिक्षक भर्ती अर्हता के विवादों को जल्द समाधान कर चयन प्रक्रिया शुरू करना। और यहाँ देखेंगे कि बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में बताया गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियमावली में शैक्षिक गुणांक की व्यवस्था नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसमें वह जो है शैक्षिक गुणांक की व्यवस्था नहीं है, जबकि जो बेसिक शिक्षा परिषद के नियमावली 1981 के आधार पर शैक्षिक गुणांक का उल्लेख किया गया है। और इस पर निर्देश दिए गए हैं कि आयोग और परिषद की प्रयागराज में संतुष्ट बैठक कर देखा जाए कि जिला स्तर पर संशोधन करने में आसानी और तेजी होगी, वही किया जाए। इस पर संबंध में जल्द ही प्रयागराज में संयुक्त बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि संशोधन किस स्तर पर होना चाहिए,
उसी पर भर्ती का विज्ञापन मार्ग प्रशस्त कर दिया जाएगा। बैठक में विभागों एवं आयोगों के अधिकारी सम्मिलित हुए। यानी आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि अभी एकेडमिक मेरिट को लेकर के दोनों आयोगों के मध्य लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या किया जाए, और जैसे ही कोई ऑथेंटिक सूचना आती है इस विषय पर, एकेडमिक मेरिट को हटाने को लेकर के जो भी सूचना आती है, आप सभी साथियों को पुनः वीडियो के माध्यम से मैं अवगत कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।